हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये वीडियो ना मैथ्स के रिगार्डिंग रहेगी, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए रहेगी। आप जैसा कि जानते हैं कि आपका ये जो चैप्टर है ना 4 नंबर का आ रहा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों आप वीडियो देख सकते हैं। तो बुक की तो आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। कुछ एक्स्ट्रा जो है ना इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वही जो है ना उसके रिगार्डिंग वीडियो रहेगी जो आपके काम आए। तो देखिए, सबसे पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट से हम कितनी लाइन खींच सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं तो आप बताओगे मैंने। ठीक है, आपको सुनना है ध्यान से। ठीक है, तो आपका लिखोगे बहुत सारी खींच सकते हैं। हिंदी वाले मैनी या इन्फानाइट। ठीक है, इंग्लिश वाले मैनी या इन्फानाइट लिखेंगे, हिंदी वाले बहुत सारी लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछेगा कि जो बिंदु होता है ना उसकी कितनी डायमेंशन होती है, मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होती है, तो बोलोगे 9 डायमेंशन। ठीक है, इसकी कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछेगा कि जो एक तरफ ट्रैवल करते हैं, जैसे एक तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रे। रे यानी कि किरण। ठीक है, अगर ये दोनों तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन यानी कि रेख। और अगर आपसे बोलेगा कि उसके एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? रेखा खंड बोलेंगे। ठीक है, और अगर दो लाइन को इस तरीके से मिला दिया तो ये क्या कहलाता है? जैसे हमने दो रे को मिला दिया या दो रेखा को बोल दो, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे बोलेगा त्रिभुज बनाने के लिए कितनी साइड चाहिए, तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 साइड चाहिए होती है। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, TRIANGL। ठीक है, और क्वाड्रिलेटर के लिए कितनी साइड चाहिए हमें? 4, 1 2 3 4। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ये 4 लिखा है। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, आ रहा समझ में? और जब हमने 4 भुजाओं से एक आकृति बना दी, इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। तो अगर हम इसके कोनों को मिलाएंगे तो इसके कोनों को किस नाम से जाना जाता है? आपको इनके कोने के नाम, जैसे ABCD आपने दे दिया, आप बता सकते हो इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, जिन्होंने बताया ना विकर्ण, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेरी गुड। उसे बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? DIAGONAL। बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 2 3 4, अगर 5 साइड मिल जाए, देखो इसको ना साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। ठीक है, साइड यानी कि भुजा। इसका नाम EDGE एज भी होता है, किनारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर 5 साइड है तो उसका क्या नाम होगा? 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पंचभुज। ठीक है, इंग्लिश में पेंटागन, पेंटागन। और अगर 6 साइड होंगी तो इसका नाम हो जाएगा षटभुज। ठीक है, हेक्सागन। और अगर 7 होंगी तो हेप्टागन, 7 होंगी तो हेप्टागन। ठीक है, 8 होंगी तो ओक्टागन। ठीक है, हेप्टागन को हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में तो आसान है, सप्तभुज। और 8 है तो अष्टभुज, 9 है तो नवभुज, 10 है तो दशभुज। अब मैं बताओ ये इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये सीधी 8। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अष्टभुज। ठीक है, इसका नाम क्या है? डायगोनल, सॉरी, ऑक्टागन। समझ में आ गया आपको? अब देखो, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया और मैंने ये अंदर पॉइंट लिया और ये मैंने बाहर पॉइंट लिया, P और A। तो जो A है ना वो
इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, अंदर है ना, इंटीरियर। ठीक है, क्या कहलाएगा, अंतर्भाग कहलाएगा। और ये जो ना पी भार है, तो इसे हम बहिर्भाग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे देखो। देखो ये ना बच्चे क्या करते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये नहीं पढ़ते, तो एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन, फिर बच्चे इनको कर नहीं पाते। तो प्रयास कीजिए भी आपको करना है। जैसे अपनी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज पर 4 बिंदु अंकित कीजिए, कर दिया, बना दिए ना इस बच्चे ने, और उन्हें नाम दे दीजिए ACPH, दे दिया ना ACPH। ठीक है, इन बिंदुओं को विभिन्न प्रकारों के से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न आकृति के अनुसार हो सकता है। तो ये कह रहे इसके अलग अलग नाम लिखो। जैसे मान लो आपने 4 पॉइंट ले लिया, तो इसका नाम क्या बोला इसने, ACPH। तो मैंने मान लो ए इधर लिख दिया, सी इधर लिख दिया, पी इधर लिख दिया, एच इधर लिख दिया। तो इसका नाम क्या क्या हो सकता है, अगर मैंने इसको मिला दिया तो क्या नाम होगा, ACPH। और मान लो मैंने ऐसे पॉइंट डाला, मैंने इसको ए दे दिया, इसको पी दे दिया, इसको एच, इसको सी, तो इसको मिला। अच्छा, मिलाने के लिए बोला नहीं, सिर्फ उसने नाम पूछा है, तो APCH। इस तरीके से आप जो इसका नाम दे दोगे एच है। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपको बुक में से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बुक से एक एक चीज अच्छे से करनी है। ठीक है, देखो ये लिखा ना, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं कि क्या रेखाखंड के अंतिम बिंदु होते हैं, 2, हाँ होते हैं। और रेखा किसे कहते हैं, इसकी दोनों तरफ जा रही होती है, जो दोनों तरफ यात्रा करती है। अगर आपसे पूछेगा प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, ये और ये अगर एक दूसरे को काट रही है, जैसे इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, तो हम ये एक दूसरे को काट रही है, इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटे, जैसे आपने रेलवे की पटरी देखी, क्या वो पटरी जो ऐसे जा रही हो तो ऐसे कर सकते, नहीं तो सारे जो ट्रेन में बैठे हो तो पीछे ना जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को नहीं काटती, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। देखो आपसे पूछ सकता है कि पैरेलल लाइन के एग्जांपल दो। ठीक है, जैसे दरवाजा है ना, तो उसके दोनों ओर की जो साइड है, ठीक है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। समांतर रेखाएं क्या होते हैं, जो एक दूसरे को नहीं काटते। फिर होता है एक लाइन अगर ऐसे खींची जाए और एक ऐसे, तो ये 90 डिग्री के बन रही है। तो जब एक लाइन दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे बोलते हैं लंब रेखा। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आपको भी घुमा भी सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलेंगे, लंब रेखा है। आगे सामने। ठीक है, देखो ये एक दूसरे को काट रही है, काट रही है, काट रही है लाइन, है ना। तो आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे ना कि अब बताओ ये लाइन इसकी क्या कहलाएगी, ये लाइन इसकी समांतर कहलाएगी, ये लाइन इसकी क्या कहलाएगी, समांतर। और ये क्या कहलाएगी, एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग कहलाएगी। तो आपको अच्छे से एक एक चीज पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये एग्जाम में लिखा आएगा, या तो ट्रू फॉल्स में दे देगा या खालिस्तान भरने के लिए दे देगा। आपको बुक की एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, यही सफलता का राज है। और एक बार बताऊं, जब 2 लाइन पैरेलल होती है ना, उसको पता है कैसे लिखा जाता है, जैसे ABCD, तो AB पैरेलल 3D लिख देंगे। क्लियर हो गया। देखो इसका मतलब होता है कि ये 2 लाइन एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये दोनों लाइन काटेंगे नहीं। जैसे ये कॉपी है ना, अगर आपसे पूछेगा ना पैरेलल लाइन का एग्जांपल दो, अब लोग कॉपी में जो खिंची हुई लाइन होती है ना, ये लाइन जो जा रही है, ये पैरेलल है, क्या आगे जाके मिल जाएंगी ये, नहीं मिलेंगे ना। तो इस तरीके से अब बताओ ए फॉर एप्पल क्या है। जैसे अगर मान लीजिए ए फॉर एप्पल की प्रतिच्छेदी है, लाइन काटेगी। ठीक है, तो कौन सा लाइन पर पॉइंट है, कौन सा नहीं है, ये तो मैं अपने से बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो आप देखो सम्मुख किसे कहते हैं, ये और ये आमने सामने को सम्मुख कहते हैं।
देखो रेल की पटरी, ये क्या है, क्या है ये समांतर रेखा, ये क्या है समांतर रेखा। और किरण किसे कहते हैं, जो एक ही तरफ जाती है। अगर आपसे पूछेगा ना किरणों के एग्जाम्पल दो, तो आप टॉर्च से निकली रोशनी, ठीक है, लाइट हाउस से निकली रोशनी, टॉर्च से निकली रोशनी, और सूरज से निकली हुई रोशनी, तो ये क्या कहलाएंगी, किरणें कहलाएंगी। और किरणों का साइन कैसे होता है, सिर्फ एक तरफ जाता है। ठीक है, देखो यही सब चीजें एग्जाम में आती है और बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं, ये एक तरफ जाते हैं। सबके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि किसी का भी एग्जाम्पल एग्जाम में आपसे पूछ ले, पूरा कर लिया चैप्टर, तो ऐसे पूरा नहीं होता। आपको अच्छे से एक एक चीज सीखनी है। जैसे यहाँ पर बोला है कि आपको किरणों के नाम बताने हैं, तो बताओ किरणों के नाम कौन से हैं इसमें। जैसे देखो, देखो मैं केवल ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, पेपर के हिसाब से एडिशनल बताने के लिए लाया हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, तो मैं चैप्टर्स की वीडियोस भी ले आऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ये दे रखा है, इसने बोला इसकी किरणें बताओ, इसमें किरणें बताओ कौन कौन सी है, इसमें रेस बताओ कौन कौन सी है। तो एक है टी है, कौन सी है, टी है, ऐसे डाल देंगे। दूसरी कौन सी है, टीबी, ऐसे डाल देंगे। आगे समझ में, देखो जब किरण बतानी हो तो ऐसे एरो बनाना पड़ता है। एक देखो कहाँ से शुरू हो रही है, सूरज से, जैसे मान लो तो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा, क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर इसने बोला है 5 बिंदु बताओ, तो एक बिंदु कौन सा है, डी, ई, ओ, सी और बी। जब बिंदु बताते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डी, ई, ओ, सी, बी। तो ये 5 बिंदु हो गए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक है। अब जैसे बोले रेखा बताओ, लाइन बताओ, तो लाइन कौन कौन सी है। जैसे अगर आप डीई लिखोगे तो आपको दोनों तरफ एरो बनाना है, समझो। हिंदी में लाइन बोलते हैं, हिंदी में रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। अगर 4 रेस पूछा है, 4 रेस पूछा है, तो जैसे आपने डी लाइन लिखी है ना, तो आप डी इस तरीके से लिख दोगे, बस ऊपर की लाइन का कमाल है। अब ईओ या ओई इस तरीके से लिख दोगे, ओसी लिख दोगे, ओसी, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट पूछेगा तो आपको दोनों तरफ बिंदु डालने पड़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल बताया, आपको पूरे लिखने। बाकी मैं एक्सरसाइज के लिए वीडियो नहीं बना रहा था, मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके समझाने के लिए बता रहा था। एक्सरसाइज पर फिर हम वीडियो बाद में लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ओपन है, ये क्लोज मानेंगे क्योंकि पूरा अंदर से बंद है। ये ओपन है, ये क्लोज है, क्लोज है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर उसके बाद वीडियो ओवर करूंगा। ये कर्व है, कर्व उसे कहते हैं जिसमें गोलाई हो इस तरीके से, और पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें हल्की सी भी गोलाई नहीं होती। देखो सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है, अगर हल्का सा भी गोल आ गया ना तो वो कर्व नहीं, वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ये पॉलीगन नहीं बोलेंगे इसे, पॉलीगन में साइड्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। फिर ये देखो क्वाड्रिलेटरल के आपको एंगल बताने हैं, यहाँ पे कौन अंदर है कौन बाहर है। ठीक है, और 1 पॉइंट कॉमन लेना है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन बता दो, देखो 2 एंगल लेने हैं, ठीक है ना, 1 पॉइंट कॉमन है तो आपने ऐसे बना लेना। 2 पॉइंट कॉमन है, अगर 2 पॉइंट कॉमन बोले ना हिंदी में, देखो ये 4.3 है, पूरे जो आप करोगे इसमें बोले 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो आप पता है कैसे फिगर बनाओगे, ऐसे करोगे और ऐसे कर दोगे, तो 2 पॉइंट कॉमन आ गए ना। और इससे बोले 3 पॉइंट कॉमन हो, तो 3 पॉइंट कॉमन कैसे करोगे, ऐसे करा, एक ऐसे कर दिए, 1 2 3 आ। फिर से बोला 4 बिंदु कॉमन होने चाहिए, ऐसे करा, और आपने ऐसे कर दिया, 1 2 3 4 आ। नाम लिखने पड़ेंगे, सिर्फ समझा रहा हूँ, वो तो आपने आंसर जो करेंगे उसमें से देख लेना। 4 बिंदु हो गए, एक किरण हो तो किरण वाला ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, बीच में से लाइन ली जाएगी। आपको अच्छे से आंसर नाम लिखे होने चाहिए, नाम पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से समझा दी हैं। ठीक है, और एक बात और यहाँ बता दूं कि जैसे हमने ट्रायंगल डाला, ठीक है,
और अगर बिल्कुल बीच में से एक लाइन जा रही है जिसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगी, तो इस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। और कितने ट्रायंगल बन गए? एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो 3 ट्रायंगल बन जाते हैं जब एक लाइन डाल। देखिए ये ना, ये तो मतलब आगे एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये डिलीटेड है। ये भले नई बुक है लेकिन डिलीट हो चुका है। ये सारा डिलीट हो चुका है। ये नहीं करना आपको। आपको केवल 3 एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये आपके कोर्स में 4.3 है, 4.2 है और 4 आपकी 1 है। ठीक है, बाकी जो न्यू आया ना बुक उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और देखो इसमें आपको बताना कौन सा पॉलीगन है कौन सा नहीं है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, आप ये जरूर पढ़ना, ये सारा, क्योंकि इस पे भी कई बार खालिस्तान दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा ना, एक सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली लाइन। मतलब सिंपल कर्व जो है ना अपने को क्रॉस नहीं करता, वो इस तरीके से होता है। चलो, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।